कहे बहुत गर्मी है, दरवाजा खुलवा दिया, गए देखे मिश्रा जी बैठे हैं। अरे बच्चा तुम यहाँ बैठे, चलो अंदर, चलो अंदर लेके चले गए। अब मिश्रा जी रात भर उनका पैर दबाते रहे, तो क्या मिश्रा जी को खाली छोड़ा होगा? मिश्रा जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आश्रम के लिए। बोले जब तक एक बूंद, जब गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए तो उन्होंने कहा जब तक एक बूंद खून रहेगा तब तक मैं कुर्बान हो जाऊंगा आश्रम पे। आश्रम को गुरु महाराज ने इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा है। एक्सीडेंट हो गया था, चादर में लपेट के लोग ले गए थे, ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गए। गुरु महाराज उनके घर गए, कहने लगे बच्चा बच गए। कहने लगे सरकार कोई सेवा बाकी होगी? बोले गुरु महाराज ने उस दिन यही कहा था, इस सेवा के लिए मुझे रखा, इसलिए मैं बचा हूं। और उन्होंने जितने दिन रहे खूब सेवा किए, पूरा बिहार घूम करके आए, घर घर मिलके। जब आश्रम पे आए, इसके बाद ड्राइवर को बोले खितौरा चलो, बाबा जी की जन्मभूमि। अब ड्राइवर ने उनके घर फोन कर दिए, बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कहे खितौरा चलो। घर से उनके बच्चे आए, ले गए। अब वो मना करते रहे, नहीं माने, लोग ले गए और स्ट्रेचर पे डाल के जब उनको अंदर लिफ्ट में जा रहे तो बोले तुम लोग माने नहीं ना, बोले जय गुरुदेव, ऐसे जोर से बोले और चले गए। आधे घंटे में चले गए। अभी हमारे फरीदाबाद की एक प्रेमी औरत जो है बीमार है, खून की उल्टियां होने लगी, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया डॉक्टरों ने। दूसरे दिन मैं मिलने गया, बेहोश। जब मैं गया, बोलो बोलो नहीं रहे, बेहोश हैं। मैंने जो है कहा, उनके दाहिने कान की तरफ गया, मैंने जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु 2 ही बार बोला था, तब तक आंख खोल दी। आंख खोल दिया, फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेके, इसके बाद अपना हाथ अपने सर पे दिखा रही है, तो मैंने उनके सर पे हाथ रखा, रख करके कहा, मैं कहा गुरु महाराज की याद करते रहना। सर हिलाई, बोली ठीक है। उनकी बिटिया वहां मौजूद थी, कोई मैं अकेले नहीं था। अब वो कहने लगे इतने लोग गए मिलने, कहीं आंख नहीं खोली। ये गुरु महाराज की दया कृपा है, हम ना चीज क्या जाने, हम किसी लायक थोड़ा ही है। अरे हमारे में बहुत बुराई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के संदेश को लेकर के जन जन तक आपके गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर 108 दिन का कार्यक्रम। इसके बाद गए सीतापुर, हरदोई 86 दिन का कार्यक्रम। इसके बाद बाराबंकी गए 57 दिन का कार्यक्रम। अब जौनपुर में गए हैं 122 दिन का कार्यक्रम। एक तो क्या जरूरत है अपने आश्रम में बैठते एसी चला करके, ऐसे बारिश में, ऐसे कीचड़ में, पानी में लोगों को घरों जा रहे हैं, गुरु का संदेश लेकर के जा रहे हैं, गुरु के आदेश को जगाने जा रहे हैं, लोगों को जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं कि वो बाबा जी है जिन्होंने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस रहेगा। ये बाबा जी ने कहा है। उस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि कल को ये न कहें कि मैं तो जय गुरुदेव का नाम सुना ही नहीं। अब इसके बाद 87 दिन का कार्यक्रम गाजीपुर जिला में रख दिया गया है। अभी दादा गुरु का भंडारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर और 5 दिसंबर को महाराज जी फिर निकल जाएंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा। तो ये झंडा हमें आपको फहराना है, घर घर जगाना है, सबको बाबा जी की बात को बताना है और पूज्य महाराज जी की बात को बताना है कि बाबा जी ने कहा था, अरे बच्चा काली दाढ़ी में आओगे पहचानोगे, तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी ने कहा था आगे नामदान सरल कर दिया जाएगा। इतने भाई बहन बैठे हो, अभी पूछ दिया जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान याद नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा तुम्हें नामदान दे दूं और तुम कुछ करो ही नहीं तो फायदा क्या। तो जय गुरुदेव करते रहना, तुम नामदानी हो गए। क्यों नाम तो, काम तो जय गुरुदेव नाम से होगा। वो चीज आप सच्ची करो, मन से करो, दिल से करो, लेकिन पक्की करो। भगत मत बनो, भगत दिखाओ मत, भगत बन जाओ। भगत दिखाने वाला नहीं, खूब माला पहन लो, टोपी लगा लो, जैकेट पर, अरे बाबा जी के चेले हैं, अरे लोग कहें कि अरे भाई बाबा जी के चेले, ऐसी बाणी है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा भाव है, अरे कोई 4 गाली दे दे तो भी बर्दाश्त कर लो। चिपक गई क्या? आपको मालूम है जब दादा गुरु के भाई विष्णुकांत मिश्रा उनको नामदान के लिए आदेश दे दिया
तो जो और भी थे उनके 4 5 10 तो गुप्त संत थे लोग, तो लोग गाली देने लगे दादा गुरु के सामने। तो जब दादा गुरु उठ के चले गए तो लोगों ने कहा कि अरे जिसको गाली दे रहे हो वो तो गुरु जी की बहन भाई माँ है। तब लोगों को याद आया, लोग गए दादा गुरु के पास, हाथ जोड़े माफी मांगने गए। बोले किस बात का? बोले मैंने आपको गाली दिया। तो लगे वो मिर्जाई पहनते थे, यहाँ जेब लगे इधर ढूंढने, यहाँ ढूंढने, यहाँ ढूंढने। बोले भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? बोले गाली ढूंढ रहा हूँ, गाली ढूंढ रहा हूँ। बोले क्या मतलब? अरे बोले तुमने दिया, हमने कहा कहीं रखा हो। अरे जब आप रखोगे नहीं तो आपको लगेगी क्या? आपको नहीं लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों बर्दाश्त करो, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, दीन बन जाओ, दीनानाथ को याद करो, दीनानाथ मिल जाए। 22 घंटे संसार को तो 2 घंटे अपनी जीवात्मा के लिए लगा दो, उस मालिक के लिए। अरे शरीर के लिए क्या नहीं करते हो? बढ़िया खाना खाते हो, नहाते धोते हो, साबुन पित्र लगाते हो, कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो और बढ़िया सत्ते धरते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा मकान में रहते हो। बरसात में, धूप में, गर्मी में बचे रहो। लेकिन आपने सोचा कि जीवात्मा का क्या होगा? ये जीवात्मा निकल जाती है, इसको कोई रखता है? कहता मुर्दा हो गई, ये मर गए। लेकिन जीवात्मा मरती नहीं है, तो जीवात्मा कहां गई? इसके लिए कभी सोचा आपने? आपको एक नाली वाला कीड़ा बनोगे, पक्षी बनोगे, गाय बैल बनोगे, क्या क्या नहीं बनोगे। 84 लाख दुनिया है। एक एक दिन, सिर्फ एक दिन पैदा हो मर जाओ तो भी 84 लाख दिन हो गए, 84 लाख। लेकिन एक ही दिन में तो मरता नहीं आदमी। तो करोड़ों बरस लगता है ये मनुष्य शरीर मिलने में, और हमें आपको मिला है। प्रेमी भाई बहनों, जितने नामदानी हो, हमेशा आदेश का पालन करना। जो भी आदेश निर्देश आता है मालिक की दया कृपा का, वो सब लोग आदेश का पालन करना। और मथुरा देखिए, नहीं जा पाते हर कार्यक्रम में, तो एक कार्यक्रम दादा गुरु के भंडारे में तो जरूर पहुंचो। मौसम भी बढ़िया रहता है और काम धंधा भी उस समय कम रहता है, उसमें जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि अपने गुरुद्वारे का, गुरु ने कहा रोज दर्शन। आप यहां आए हैं, आपका गुरुद्वारा बना है, मंदिर बना है, यहां गुरु महाराज याद आते हैं, गुरु महाराज का स्वरूप याद आता है। गुरु महाराज कैसे दर्शन देते थे, बैठा करके खुद जाते सबके पास, कैसे कैसे उनकी गौशाला में जाओगे तब ये सब याद आएगा। इसलिए जो है मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर का कुछ लेना देना नहीं। लोगों ने कहा मंदिर तो ईंट पत्थर का है, उसमें क्या मिलेगा? तो गुरु महाराज ने इसको समझाया था तो भुला गए, वो बात नहीं बताते लोगों को। गुरु महाराज ने कहा जब आओगे तो याद आएगी, गुरु का याद आएगा। जब गुरु की याद आएगी तो उनको हमेशा याद करो। गुरु महाराज ने कहा जिसको मैं नाम दान देता हूं उसको हमेशा याद करता हूं, और आपको भी याद करना चाहिए। जिसको मैंने नाम दान दे दिया है उसकी जीवात्मा की मैं संभाल करूंगा। अगर कोई हाथ झटक कर चला गया तो उसका क्या करूंगा वो जाने। जो छोड़ के चले गए, जैसे उड़ जहाज से पंछी उड़ जहाज पर आवे, जैसे किसी जहाज पे कोई पंछी बैठ गया और बीच समुद्र में गया और बेचारा उड़ उड़ के चारों तरफ से और फिर आकर के उसी जहाज पर बैठ गया, इसी तरह से जितने लोग गए हैं तुमको लौट करके मथुरा आश्रम आना पड़ेगा। ये सब वो गुरुद्वारा है। जब मथुरा से परिवर्तन होगा तो जाओगे कहां? और जो चले गए नहीं आएंगे उनका दुर्भाग्य है। अब वो जाने, उनका काम जाने। बाबा जी की बात मैं कह रहा हूं, कोई अपनी तो कह नहीं जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि मथुरा आते जाते रहना, आप सब लोग मथुरा आते जाते रहिएगा, मथुरा छोड़िएगा नहीं। कितने भी ठग आ जाए, कोई कह रहा जिंदा है। मैं कहीं चला गया हरदोई जिला और वहां गया, एक मिश्रा जी परिवार, संपन्न परिवार था, कहने लगे जिंदा वाले हो कि मुर्दा वाले? मैंने कहा साहब न तो मैं जिंदा वाला हूं और न मुर्दा वाला हूं, मैं तो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा वाला हूं। हम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में जो भी देखेगा, आज पूज्य पंकज जी महाराज देख रहे हैं, मैं उनके साथ में हूं। वो महाराज जी अपने आश्रम को देख रहे हैं, अपने गौओं को देख रहे हैं। 5-6 हजार गौए हैं, उनकी रक्षा, स्कूल चलता है, आपका अस्पताल चलता है, ये सब देखभाल जो कर रहा मैं उसके साथ खड़ा हूं, अपने गुरु के साथ। कोई कहीं चले जाए, कल को पंकज महाराज कहीं चले जाए, गुरुद्वारा तो आपका वही है, बाबा जी तो वही है, फिर क्यों चिंता करते हो? तो जब महाराज जी काम कर रहे हैं और दया दुआ मिल रही है, लोगों के पास बरकत हो रही है, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए सबको दया मिले, गुरु महाराज की दया बरसे और सब लोग शाकाहारी के माध्यम से समय जब जब निकले
जैसे आपके गुजरात है तो करते रहते हैं और उनका बराबर आता रहता है। तो आप लोग भी अपना कभी जो है महीने में एक दिन निकाल दिए रैली फेरी और शाकाहार का प्रचार जन जन तक पहुंचा दिए और मथुरा के लिए प्रेरणा दे दीजिए कि भाई सब लोग आ जाइए। तो वहां आइए और वहां देखिए तमाम अपने कार्यालय बनते हैं। महाराष्ट्र का अलग बनता है, जलगांव वालों का भी भंडारा चलता है, बॉम्बे वालों का अलग चलता है, हमारे दिल्ली का चलता है, ऐसे जो है उत्तर प्रदेश का जिला वाइज चलता है। तो सब भंडारे, अरे भंडारे का भोजन गए झाड़ू लगा दिया गया। अब आप यहाँ भी हालत और वहां गए तो वहां भी तान के सो रहे हो तो फायदा क्या जाने का। अरे वहां ढूंढो कि कोई सेवा मिल जाए। एक बार प्रभु राम थे, सारे ने सेवा बांट लिया, कहने लगे आज हनुमान के लिए कोई सेवा ही न बचने पाए। अरे सेवादार के लिए सेवा की कमी नहीं है, सेवा करने वाला होना चाहिए। अब पहुंचे लोग कहने लगे आज हमने तो सब सेवा बांट दी है, आपके लिए कोई सेवा ही नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों, सेवा है। वो बैठ गए प्रभु के पास, प्रभु सोए लेटे हुए थे, सोए हुए। अब कहने लगे क्या करोगे यहाँ, बोले जैसे प्रभु जी जमुआई लेंगे मैं चुटकी बजा दूंगा, चुटकी। अब सोचिए कितनी बड़ी सेवा, कब जमुआई लेंगे, एक तक देखना है कि जमुआई कब ले, चुटकी बजा देंगे, ये सेवा। तो सेवादार को सेवा की कमी नहीं है, वो सेवा खुद ढूंढ लेते हैं, अपने आप सेवा कर लेते हैं। तो वहां गए झाड़ू लगवा दिए, खाना बनवा दिए, खाना परसवा दिए, ये सब काम, ये सब सेवा है। तो जो भी मिले और सत्संग में जरूर जाओ, मौका निकाल लो। और 30 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और नामदान देंगे और वहां जो नए लोग जाएंगे उनको नामदान मिल जाएगा, ये सरल रास्ता मिल जाएगा। अपने घर में आओ और अपना जैसे एक महीने पूनम को यहाँ कार्यक्रम होता ही है, अब यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये सब करते रहिए। देखिए जब कार्यक्रम होता है और वहां आप लोग आते हैं तो हमारे गुरु महाराज के समय से झोली चलाई जाती है, क्योंकि झोली ये पैसा गुरु महाराज के पास, महाराज जी के पास जाता है तो सब सेवा जाती है। तो आपके यहाँ भी ये चलेगा, झोली वोली चलेगी। जो यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, रजिस्टर दिया हुआ है, अगर आपको शंका है तो अपना रजिस्टर चेक कर लो कि भाई। लेकिन जो भंडारे की सेवा होती है वो भंडारे की सेवा रजिस्टर में नहीं चढ़ती, वो अलग रजिस्टर में लिखा जाता है, उसका रिकॉर्ड यहाँ जिम्मेदार के पास होगा, उनके पास देख लो कि भाई ये आपके रजिस्टर में नाम है भंडारे का नहीं है, क्योंकि भंडारा खर्चा हमारा अपना होता है। अब लोग उसमें रोटी खाते हैं उसके लिए होता है, इसलिए वो चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो सेवा अलग। देखो शादी ब्याह में खर्चा अलग, रोज घर गृहस्थी में खर्चा अलग, तो कार्यक्रम जो है वो शादी ब्याह है, वो उसमें जो है थोड़ा ज्यादा देना चाहिए और ज्यादा अच्छी सेवा, अच्छे मन से दो, अच्छी सेवा दो। जब अच्छी सेवा दोगे अच्छा बरकत होगी। अजबाग देख लो, अरे एक बार देखे तो देख लो, दोगे तो ऊपर होता है कि नहीं होता है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो इस तरह का भाव आप लोग बना करके रखिए। और एक बार जरा मालिक का नाम सब लोग लीजिएगा जोर से, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया एक गुरुद्वारे की आवाज नहीं है, एक गुरुद्वारे की आवाज तो आधे लोगों की आवाज आई, आधे आए नहीं, मैं देख रहा था आवाजें कम आ रही थी। अच्छा ऐसा है, हमारी बहनें पहले बोलेंगी, एक मिक्स हो गया पता नहीं लगा मुझे, हमारे बहनें पहले बोलेंगी, तब हम देखेंगे भाइयों से बुलवा करके कौन आगे जाता है। लगा देना जोर, ये मालिक का नाम है, बोलो जय गुरुदेव। कुछ बहनें रह गई, अब भाई लोग बोलेंगे, बोलिए जय गुरुदेव। भैया मेरे बस का तो निर्णय करना है नहीं, आवाजें दोनों जगह बुलंद थी, मैं ही धीमा बोला होऊंगा। आप लोगों ने तो खूब बोला, ये मालिक का नाम है, तो सब लोग जो है मालिक के नाम के लिए। और आज का दिन हमेशा जो दीप प्रज्वलित हुआ और ये सब हुआ, बड़ा अच्छा लगा देख करके। एक प्रार्थना होगी, आप लोग प्रार्थना दोहराएंगे, फिर आरती होगी। आरती के बाद जो भी प्रसाद, भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ भाइयों ने किया है वो सब आप लोग करिएगा। और भाई हमारे कहने सुनने में कोई गलत शब्द आया हो तो आप लोग मुझे छोटा समझना, माफ करना। फिर कभी मौका होगा, कभी लगेगा, काले साहब तो लगे रहते, कहते 4-5 दिन के लिए आओ। अब 4-5 दिन के लिए अब हमारे अध्यक्ष जी महाराज जी के साथ रहने लगे, अब वहां रहने लगे तो दिल्ली में हम रह गए। अब 2 आदमी सत्संग वाले हैं, अब इस अक्टूबर में समझो 7-8 कार्यक्रम हो चुका है, अभी फिर 26 तारीख को कार्यक्रम है, फिर 2 नवंबर कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम लगा रहता है, तो वहां भी देखना पड़ता है, तो भी जाना ना। लेकिन कभी फिर मौका लगेगा तो फिर हम दर्शन करने आएंगे। तो सब लोग प्रार्थना को दोहराइए और इसके बाद आरती के लिए जब कहेंगे तो आप लोग खड़े हो जाइएगा। अपने यहाँ 5,000-6,000 नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि सभी भोजपुरी तो मैं गाया। अब तो
भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई, कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग जग की भलाई। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल, सब लोग बोलो तीखे। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न किसी को तीखे। क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल, माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया अरे लोभ जो थामे हाथ से झटक दो, लोभ जो थामे हाथ से झटक दो। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज का। जब लग ठग मग तेरी डगर का, जब लग ठग अरे ठग लेना तेरी कमाई रे, तेरी बीती उमरिया। ठग लेना तेरी कमाई रे, तेरी बीती
उमरिया। या अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए एक बात फिर मैं सभी जिम्मेदारों का और आए हुए तमाम माताएं बहनों का, सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह का प्रेम हमेशा बना करके आप लोग रखिएगा और आपस में सब प्रेम मोहब्बत से रहिए। घर गृहस्थी में भी कोई अगर छोटी बड़ी बात होती है तो उसके लिए भी गुरु महाराज कहते थे कि बाहर चले जाओ, मुझे बीच में खड़ा कर लो। तो उस तरह से आप खड़ा कर लेंगे तो कोई बात होगी नहीं, क्योंकि ये सब अब आज समय नहीं रहा उस चीज का सुनाने का कि आपका लेन देन है, ये लेन देन है। ये जो हम लोगों में थोड़ा वाद विवाद हो, ये भी हमारे कर्मों का एक पार्ट है। इसलिए ये सब होता है तो थोड़ा सा संयम से घर गृहस्थी में रहिए और संयम से अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से। जब अच्छा बच्चों को संस्कार दोगे, सत्संग में लाओगे, अच्छी बात में देखो, सत्संग में सत्य का परिचय और बोध कराया जाता है, वो होता है सत्संग। वो कीर्तन नहीं है, कथा नहीं, भागवत नहीं है। तो वहाँ वो गा रहे हैं और हमारे राजन जी आजकल छाए हुए हैं और राजन जी अरे राम गए ससुररिया, तो तब तक हमारी बहनें खड़ी गए टमक टमक नाचने लगी, तो भैया भी खड़े हो गए नाचने लगे। तो नाचे गावे तोरे तान और कलयुग राखे उनका मान। कलयुग उसको ज्यादा पसंद करता है, इसलिए जो है नाचे। ये तो गुप्त चीज है, ये तो बड़ा गुप्त रास्ता है, ये परा विद्या है। गुरु महाराज क्या कलेक्ट्री बलेक्ट्री राजे महाराजे जब छोड़ करके चरणों में गिर गए तब कहीं ये दौलत मिलती थी प्रेमी भाई बहनों। और हम लोगों को तो ऐसे ही मिल गया, हम लोग इतने भाग्यशाली है कि ऐसा मिल गया है। तो सब लोगों को दोबारा निमंत्रण देते हैं कि मथुरा पधारिएगा और दिल्ली में मैं रहूंगा। वैसे तो मंदिर की सेवा हुआ में भी ड्यूटी लगती है, तो वहां करते तो लड़के सब लोग ही हैं, लेकिन खड़े रहते हैं, हम भी नाम का खड़ा रहता हूं। क्योंकि अब देखिए उम्र के हिसाब से अब भले जो है इतना बोल दिए, वो जाने कैसे बुलवा रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई बुढ़ापा तो है ही है, ठीक है, लेकिन समझिए मत, बुढ़े मत बनिए। अब हमारे वो शांताराम काका जो है वो आए साथ में, तो कोई कहने लगा 85 के है, तो मैंने बताया कि मेरे यहाँ भी एक है 85 साल का बच्चा छोटा सा, तो मैं खड़ा करता हूँ। तो मैं कहा ये हैं 85 साल के बच्चे, इनसे सीखो सेवा, कैसे सेवा की जाती है। इतना सेवा करते हैं बुढ़ापे में भी, सोचिए। तो इस तरह का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। देखो हम जो बूढ़े हैं, काले साहब हुए, हम हुए, या हमारे भाई लोग हुए, सरपंच साहब भी चलो अभी बीच में हैं, लेकिन भाई समय के अनुसार कहा जाए तो हमारे तो दिन गिने जा रहे हैं। आप नौजवानों को आगे आना है, नौजवान लोग आगे आओगे, संभालोगे, कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसलिए आपको बढ़ चढ़ करके आगे सामने आना है। और जैसा हमारे ये दीपक जी कहते हैं इतना सेवादार तो सरपंच जाने, वो कितने सेवादार देंगे। तो देखो सेवादार की जरूरत पड़ती है, बिना सेवादार की। अब खेती में काम करने जाते हो तो उसमें अगर 4 आदमी हो तो जल्दी काम हो जाता है, एक ही आदमी बेचारा तो 10 दिन लगा रहता है। तो इसलिए जो है सेवादार की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा आश्रम है, इतना देखभाल होता है, इतनी व्यवस्था बनानी पड़ती है, इतने पंडाल लगते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, सब तमाम तरह के आश्रम की व्यवस्थाएं होती हैं। तो सेवादार तो चाहिए ही। तो जो भी संभव हो सके वो सेवादार आप लोग भेजते रहिए। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है, उसमें भी जाते हैं तो आपके लोग बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले हैं तो वहां भी कर देते हैं। तो आपका सौभाग्य ये है कि भाई धन्यवाद है कि जो आप लोग सेवा आपको मिलती है वो करते रहते हो, और जो मिल जाए वो करते रह करिए। बोलो जय गुरुदेव। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, आरती होगी, आरती सब लोग बोलेंगे।